नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि इसमें से लगभग क्वेश्चंस आपको सिमिलर टाइप के बोर्ड एग्जाम में मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इस पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। फिर हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे और कुछ सिमिलर टाइप से क्वेश्चन करेंगे कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमें साइन इनवर्स एक्स से लेकर कोस इनवर्स एक्स तक के सबकी डोमेन और रेंज की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी आंसर आने वाले हैं वो इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर आने वाले हैं। ये हमारी प्रिंसिपल रेंज। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो इस एक्स की जो भी वैल्यू है वो सारी -π/2 से +π/2 के बीच में ही आनी चाहिए। तो ये सारी इसकी रेंज है। हमको कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन थीटा हो तो ये साइन इनवर्स एक्स इस साइन से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, थीटा। पर शर्त ये है कि वो थीटा उसके प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली कोस इनवर्स के अंदर अगर कोस थीटा है तो वो बराबर हो जाएगा कोस थीटा के, टेन इनवर्स के अंदर टेन थीटा है तो वो हो जाएगा थीटा के बराबर, और कोट इनवर्स के अंदर कोट थीटा है तो वो बराबर हो जाएगा थीटा के बराबर। ऐसे ही कोसेक इनवर्स में भी चलेगा और सेक इनवर्स में भी चलेगा, और इसी का वाइस वर्सा भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर साइन थीटा है और अंदर साइन इनवर्स थीटा है तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे थीटा के बराबर। चलिए, वैसे ही अगर मुझे साइन इनवर्स में 1/x को उल्टा करना हो तो वो हो जाता है हमारा कोसेक इनवर्स x। वैसे ही कोस इनवर्स 1/x है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, और वाइस वर्सा। अगर हमारे पास सेक इनवर्स 1/x है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स x। चलिए, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो उस माइनस को हम बाहर ला सकते हैं, कुछ भी चेंज आंसर में नहीं होगा। वैसे ही टेन इनवर्स के अंदर -x है तो उस माइनस को हम बाहर ला सकते हैं। अगर कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस है तो उस माइनस को भी हम बाहर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 दे रखा है तो इसको हम माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। पर अगर कोस इनवर्स और कोट इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर माइनस हो तो उसको हम पाई माइनस कोस इनवर्स, पाई माइनस कोट इनवर्स और पाई माइनस सेक इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ 3 प्रॉपर्टीज है। जैसे हमारी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज थी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, वैसे ही कुछ सिमिलर टाइप्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलती है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है हमारे π/2 के बराबर, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है हमारे π/2 के बराबर, और cos sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x होता है हमारे π/2 के बराबर। चलिए, यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, जैसे हमने 11th क्लास में sin a प्लस cos b के फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे ही sin a प्लस sin b के फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास sin इनवर्स x 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। वैसे ही sin इनवर्स x माइनस का होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। पर cos इनवर्स x में यहाँ पे जहाँ पे प्लस आता है यहाँ पे माइनस आता है, और जहाँ पे माइनस आता है वहां पे प्लस आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का हो जाता है हमारे पास cos इनवर्स xy माइनस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर देन मल्टीप्लाई विद रूट में 1 माइनस y स्क्वायर। बस ये याद रखना है कि जहां प्लस है यहाँ पे माइनस है, और जहां पे यहाँ पे माइनस है वहां पे यहाँ प्लस है। चलिए, कुछ अलग तरह के फॉर्मूलाज भी है हमारे पास। 2 sin इनवर्स x, जैसे वहां पे sin 2a का फॉर्मूला था, cos 2a के फॉर्मूले थे, वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूलेज है हमारे पास। 2 sin इनवर्स x को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 2 cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 2x 1 माइनस 4। इसको हमको tan इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको sin इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको हम cos इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं सिमिलर फॉर्मूले से हमारे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। तो अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अगर हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो उसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ऊपर प्लस आएगा। कुछ हाफ एंगल्स के फॉर्मूलाज है जो हमारे क्वेश्चंस करने के दौरान हमारे काम आएंगे। जैसे कि अगर sin a की बात करूं तो फॉर एग्जांपल sin 2a को हम क्या लिखते हैं, 2 sin a cos a बराबर। वैसे ही अगर यहाँ पे सिर्फ sin a की बात की, मतलब हमने एंगल को 2a से क्या कर दिया a, मतलब एंगल क्या हो चुका है, आधा। तो यहाँ पे जब sin 2a होता है तो ये बनता है हमारे पास 2 sin a cos a। तो जब हम एंगल को भी आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin a/2 cos a/2।
वैसे ही हम cos a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2, और tan थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू में 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसकी वैल्यू हम निकालनी है, तो सुनिए, हमारा मेन मोटो होता है कि हमें सबसे पहले फंक्शन देखना है, हमको बाहर से अंदर की तरफ जाना है। सबसे पहले हमको देखना है कि बाहर कौन सा फंक्शन है। अगर बाहर tan का फंक्शन है तो अंदर हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमको क्या बनाना है, tan इनवर्स। क्या बनाना है, tan इनवर्स, ताकि tan से tan इनवर्स कट जाए। तो हमारी सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए कि हम अंदर वाली फॉर्म को इसमें बदले tan में। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा, हमने देखा कि बाहर tan है, तब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हम क्या बनाना चाहेंगे, tan इनवर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बनाना चाहेंगे, tan इनवर्स के फॉर्म में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, जो भी दे रखा है, तो दोनों को फंक्शंस को अलग अलग कुछ ना कुछ मान लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे सबसे पहले हमको दे रखा है साइन इनवर्स 3/5, तो इसको मैं मान लेता हूं, मान लीजिए थीटा। क्या मान लिया मैंने, थीटा। तो साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब साइन इनवर्स उधर जाता है तो वो साइन के फॉर्म में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 फर्स्ट में साइन थीटा बराबर। वैसे ही अब साइन थीटा को मुझे tan थीटा में बदलना है, तो हमने 10th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हम इजीली tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो है, तो क्या हम बेस निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए। अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, और सबसे लंबी साइड हमारी हाइपोटेनियस। अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगाऊं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ साइन थीटा हमने इसको थीटा माना, तो साइन थीटा हमारे पास कितना है, 3/5। कंपेयर करने पे परपेंडिकुलर कितना होता है, 3, और हाइपोटेनियस कितना हो गया हमारे पास, 5। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25 बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस b स्क्वायर। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो 25 माइनस 9 बराबर b स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 16 बराबर b स्क्वायर। तो b बराबर हो गया हमारे पास 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे बेस की। तो हम tan थीटा यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हम इस sin थीटा से निकाल सकते हैं, वो जो हमारा था 3, और बेस है हमारा 4। तो ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो मैंने sin इनवर्स को तो tan थीटा में बदल दिया। अब मेरी इच्छा है कि कोट को भी tan में बदले। तो हमको पता है कि कोट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे कोट इनवर्स 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/3/2। अब ये 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो कोट इनवर्स 3/2 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/3। चलिए तो मैंने इसको भी tan इनवर्स में बदल दिया और इसको भी tan इनवर्स में बदल दिया। अब बदलने से फायदा क्या हुआ, अब ये फॉर्म आ गया हमारे पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab। इससे फायदा क्या होगा, मेरे पास बाहर क्या है, बाहर है मेरे पास tan। अगर मैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देता हूं तो हमारे पास tan इनवर्स के फॉर्म में एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी ये इच्छा थी कि हमको अंदर tan बनाना है। तो अब क्वेश्चन क्या बन चुका है, tan, इसको हमने tan में बदला तो ये हो गया हमारे पास tan। अगेन इसको लिख सकते हैं हम थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 बराबर। तो sin थीटा बराबर ये है तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा। तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस कोट को भी हम लिख चुके हैं, कोट को हमने लिख दिया था tan इनवर्स 2/3। अब यहां पे हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी। चलिए यहां कंपेयर करने पे a है हमारा 3/4 और b है हमारा 2/3। तो tan
अंदर फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स, ए की वैल्यू है हमारे पास 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 10 से 10 तो कट चुका है, tan इनवर्स कट चुका है, तो हमारे पास बचेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 12, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 8 अपॉन में 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 अपॉन में 12, 12 से 12 यहाँ कट गया, तो 9 प्लस 8 हो गया 17 अपॉन 6। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 17 अपॉन 6। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos π/2 प्लस sin इनवर्स 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos π/2 प्लस sin इनवर्स 1/3। हमने 11th क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि cos 90 प्लस थीटा, ये होता है हमारे पास sin थीटा, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि 90 प्लस थीटा हो जाता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है नेगेटिव, और 90 प्लस थीटा में जब भी 90 होता है तो cos किस में बदल जाता है, साइन में। चलिए तो यहाँ पे हम ऐसा ही सिमिलर कुछ दिख रहा है, cos 90 प्लस थीटा, बस थीटा की जगह यहाँ पे sin इनवर्स 1/3 है, तो क्या हो गया, हम थीटा की जगह sin इनवर्स लिख देंगे, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास cos 90 प्लस थीटा का माइनस sin थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है sin इनवर्स 1/3, इस साइन से ये sin इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस है 1/3। चलिए ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस का √3। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अब tan इनवर्स के अंदर तो माइनस है नहीं, तो चलिए इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, बस cot इनवर्स के अंदर माइनस है, तो हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी स्टार्टिंग में कि अगर cot इनवर्स में अंदर माइनस है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस cot इनवर्स x। चलिए तो इसको मैं लिख दूंगा, माइनस तो है ही है, पाई माइनस cot इनवर्स, अब ये माइनस हट चुका है, इसकी जगह क्या आ जाएगा √3, क्योंकि इस माइनस वाले चीज को हमने क्या लिख दिया, पाई माइनस cot इनवर्स के फॉर्म में। चलिए तो tan इनवर्स √3 हमारे होता है π/3 पे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, लेट tan इनवर्स √3 बराबर y। हम सपोज करेंगे tan इनवर्स √3 बराबर y है, तो ये tan जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 बराबर tan y। अब आपको tan के टेबल में वो वैल्यू देखनी है जहां पे tan की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan की वैल्यू √3 होती है हमारी 60 पे, और 60 को हम लिखते हैं tan π/3। हमें पता है कि tan 60 पे ये कितना होता है, √3 बराबर में tan y। दोनों साइड कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, हमारे y की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, π/3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। चलिए इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की, तो इसको मैंने लिख दिया था पाई माइनस, तो यहां से वैल्यू आई इसकी π/3, माइनस लगा हुआ है अंदर, पाई माइनस cot इनवर्स √3। अब इसकी भी वैल्यू हमको निकालनी होगी, तो लेट cot इनवर्स √3 बराबर कुछ भी मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर √3। अब हमें देखना है कि cot के टेबल में √3 का होता है, तो cot के टेबल में √3 होता है हमारे पास π/6 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं cot π/6। कंपेयर करने पे थीटा कितना आ गया आपके पास, π/6, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6, तो ये टोटल ऑलराउंड में आंसर हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस का π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस प्लस का π/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, तो 3 2 जा 6, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई प्लस 3 पाई, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस 6 पाई डिवाइड बाय 6, 3 पाई माइनस 6 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 पाई डिवाइड बाय 6, 3 से 6 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का π/2। ये हो गया हमारे पास आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। चलिए ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब हमने प्रॉपर्टी देखी थी फर्स्ट स्लाइड में, कि जब सेक के अंदर भी माइनस हो तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 2, तो 2। अब इस माइनस का काम इतना ही था कि इसलिए माइनस को किसके फॉर्म में बदल दिया, पाई के फॉर्म में। अब यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब हम सेक इनवर्स और साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट सेक इनवर्स 2 बराबर कुछ भी मान लेंगे, हम x मान लेंगे। चलिए तो सेक इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा सेक x बराबर 2। अब हमें देखना है कि सेक के टेबल में 2 कहाँ पे आता है। तो हमें पता है कि सेक 60 होता है हमारे पास 2, तो सेक x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं सेक 60 मतलब सेक पाई बाई 3। तो यहां से कंपेयर करने पे x कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। अब x आ चुका है तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इनवर्स का काम होता है कि आपको उसका एंगल फाइंड करना। हम 10th क्लास में हमको वैल्यूज दी होती थी, हमको एंगल दिया होता था और हमको वैल्यूज निकालनी होती थी। यहाँ पे आपको वैल्यूज दी होती है और उस वैल्यूज के रेस्पेक्ट में आपको थीटा निकालना होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर अगर 1/2 है तो आप सीधा देख सकते हैं कि 1/2 साइन के टेबल में कहाँ होता है। 1/2 आपका होता है 30 पे मतलब पाई बाई 6, तो आप सीधा यहाँ पे पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 3, इसकी जगह हम लिख देंगे पाई बाई 6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वापस एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 पाई माइनस 2 पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 6। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड x। अब यहां से कुछ 3-4 क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड x इफ tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। चलिए अब अगर मैं इस cot इनवर्स x को उधर ले जाऊं तो tan इनवर्स 3 बराबर ही हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x। हमने फर्स्ट स्लाइड में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2। तो हमारा पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x के। चलिए तो यहां से मैं पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं, ये प्रॉपर्टी है हमारी, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x के। तो यहां से आ जाएगा आंसर हमारे पास tan इनवर्स 3 बराबर, अब यहाँ x की जगह x ही है तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x। कंपेयर करने पर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। चलिए ये भी 1 मार्क्स का ही है। चलो अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। चलिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है उस हिसाब से, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू करके भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन साइन पाई बाई 2 माइनस, अब साइन के अंदर जब माइनस होता है वो सीधा आ जाता है बाहर, तो ये माइनस आ गया आपके पास बाहर, तो अंदर हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/2। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। चलिए अब 90 प्लस थीटा करेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, फिर वापस कॉस साइन इनवर्स कुछ आएगा, तो आपको वापस कॉस को या फिर साइन इनवर्स को कॉस में बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसको सीधा यहाँ वैल्यू रख के आंसर निकालते हैं, क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य क्या है कि मुझे अंदर क्या बनाना है, साइन इनवर्स। क्या बनाना है, साइन इनवर्स। तब मैं साइन इनवर्स से काट दूं या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो साइन पाई बाई 2 प्लस, अब साइन के टेबल में 1/2 किस एंगल पे होता है, वो होता है हमारे पास पाई बाई 3 पे।
पाई बाई 6 पे हमारा 30 डिग्री पे कितना होता है, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो यह जगह हमारे पास साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, इसको और सॉल्व करेंगे हम तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस ये हो जाएगा आपके पास पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 4 पाई बाई 6, तो ये कट जाएगा आपके पास 2 बार, तो ये हो जाएगा 3, तो साइन 2 पाई बाई 3। इसका आंसर 1 आना चाहिए। 3 पाई प्लस पाई क्वेश्चन में कुछ गलत है, यहाँ पे पाई बाई 3 होना चाहिए, पर हमने पाई बाई 2 करके माना है, तो चलिए इससे ही आंसर निकाल देते हैं। तो यह हमारे पास आ रहा है साइन 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाता है हमारे पास साइन 120 और साइन 120 होता है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस 30 होता है हमारे पास cos 30, cos 30 होता है हमारे पास √3/2। चलिए अगर यहाँ पे पाई बाई 2 मान के करते तो हमारे पास आंसर आता है √3/2। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पाई बाई 3 दिया होगा तो हमारा आंसर आएगा 1। चलिए राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स -1/2। चलिए तो cos इनवर्स √3/2 प्लस, अब cos इनवर्स के अंदर माइनस है, तो जब माइनस बाहर आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। चलिए अब √3/2 cos के अंदर होता है हमारा 30 डिग्री पे, यानी cos पाई बाई 6 प्लस पाई माइनस, अब cos इनवर्स में यानी cos के टेबल में 1/2 होता है हमारे पास 60 डिग्री पे, जिसे हम लिखते हैं पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारे पास पाई बाई 6 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 6 पाई माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 पाई माइनस 3 पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम आ गया 6 पाई प्लस 6 पाई माइनस 2 पाई बराबर, तो ये हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा हमारे पास माइनस का पाई प्लस का 6 पाई और डिवाइड में चल रहा है 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 पाई बाई 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स cos माइनस 7 पाई बाई 3। चलिए जैसे कि आपने फर्स्ट स्लाइड में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। पर यहां पे कुछ आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि cos इनवर्स के अंदर cos है, तो आप सीधा cos से cos इनवर्स काट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 7 पाई बाई 3। पर ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आता है, तो इसकी वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, cos की 0 से लेकर पाई के बीच में। इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही हमारा आंसर आना चाहिए। क्या 7 माइनस का 7 पाई बाई 3, वैसे देखा जाए तो cos के अंदर जब भी माइनस आता है तो वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल रेंज ही क्या है, 0 से पाई के बीच में, कोई भी माइनस वाली वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो आपको माइनस देख के ही पहले पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या आई है, गलत आई है। चलिए तो इस केस में हम क्या करें, हमको कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना है, जैसे कि cos ऑफ माइनस थीटा होता है हमारे पास cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो cos के अंदर माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos इनवर्स में हो तो उसके हमको पाई माइनस cos इनवर्स लिखना पड़ता है, पर cos के अंदर अगर माइनस हो तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि cos -60 है तो इसको हम cos 60 भी लिखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos ऑफ थीटा के बराबर। चलिए तो यहां से हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि cos के अंदर क्या है, माइनस वाली प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos
और माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो चलिए cos इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं cos 7π/3। चलिए माइनस तो हम हटा चुके हैं, पर अभी भी cos इनवर्स से cos काट देंगे तो भी हमारा जो आंसर आ रहा है 7π/3 वो इस प्रिंसिपल रेंज में लाए नहीं कर रहा। ये हो रहा है हमारा कुछ 2 पॉइंट समथिंग, पर हमारा आंसर आना चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो इस केस में हमको cos को कुछ ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि उसका आंसर 0 से पाई के बीच में आए। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं cos की कि cos 2π + थीटा ये होता है हमारे पास cos थीटा के बराबर। इसके बराबर होता है cos थीटा के बराबर। तो हम सीधा सीधा इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं 7π/3 को, क्योंकि हमको पता है कि cos 2π + थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो हम 7π/3 को क्या लिखे, तो ऑब्वियस बात है 2π + थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो सीधी बात है कि 2π में से मैं 7π/3 में से मैं 2π को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि मुझे थीटा क्या पुट करना है। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, तो 7π - 6π, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3। तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, π/3। तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π + थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आएगा 2π + π/3। चलिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे, cos 2π/थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो थीटा कितना है हमारे π/3। अब यहाँ पे अगर हम cos इनवर्स से cos कैंसिल कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा π/3, और ये उस प्रिंसिपल वैल्यू में, प्रिंसिपल रेंज में लाए कर रहा है 0 से पाई के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन। अब यहां से मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरे इक्वल्स टू में तो लिखा है 2 tan इनवर्स x, और मेरे इधर LHS में लिखा है cos इनवर्स और cos इनवर्स के फॉर्म में। पर मेरी इच्छा यही है कि मैं इन दोनों को tan इनवर्स के फॉर्म में बदलूं। तो कैसे बदलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा यूज आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ मिलता जुलता फॉर्मूले टाइप कुछ लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 - a² है और यहाँ पे क्या है 1 + a², और यहाँ पे क्या है 1 - b² और यहाँ पे क्या है 1 + b², मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि यहाँ पे कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला बन जाए। तो हम फॉर्मूले देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मिलते जुलते दिख रहे हैं कि cos इनवर्स के अंदर अगर 1 - x² और 1 + x² है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x, या फिर tan इनवर्स 2x 1 - x², ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। मतलब मैं tan के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मिलता जुलता फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। चलिए तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाया कैसे। अब वहां पे तो x था, पर यहाँ पे क्या है हमारे पास पूरा 1 - a² और 1 + a²। अगर मैं a को ऐसा कुछ पुट करूं, लेट a बराबर tan थीटा, लेट, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, और b बराबर मैं पुट कर दूं tan phi, क्योंकि ये अलग अलग है दोनों कांस्टेंट्स a और b अलग अलग है, तो हम अलग अलग चीजें मान रहे हैं। एक को tan थीटा मान रहे हो tan phi मान, पर फॉर्मेट सेम है। यहाँ पे 1 - a² है, वहां पे क्या 1 - b²। चलिए तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, प्लस cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर phi अपॉन में 1 + tan स्क्वायर phi। अब फॉर्मूले को अगर हम वापस देखें, तो यहाँ पे cos इनवर्स में x है, पर x की जगह अब हमारे पास क्या है tan इनवर्स है। क्या है tan इनवर्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा 2 tan इनवर्स, x की जगह वापस हम क्या लिख देंगे tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, वहां पे हमने क्या माना है tan थीटा। चलिए अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स, और अंदर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। x की जगह हमने थीटा माना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स थीटा, प्लस सेम यहाँ पे भी cos इनवर्स
इस पूरे को हम क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स और अंदर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 5। चलिए अब इस tan इनवर्स से tan इनवर्स कर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 थीटा प्लस 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स कर जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 5। अब हमारे इक्वल टू में क्या है 2 tan इनवर्स x। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा प्लस 5 इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x। अब 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी थीटा प्लस 5 बराबर tan इनवर्स x। अब यहां से अगर हम थीटा और फाई की वैल्यू वापस लिखे कैसे लिखेंगे, अगर a बराबर tan थीटा है तो जब tan उधर जाएगा तो किस में बदलेगा tan इनवर्स में, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स a और यहां से फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको पूरे कंसेप्ट वाइज सीखना है तो इसके पहले हमारी चैनल पे पूरी एक्सरसाइज के हर एक सॉल्यूशन विद कंसेप्ट वहां पे सिखाए गए हैं। चलिए तो थीटा प्लस 5 बराबर tan इनवर्स x। थीटा को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स a प्लस 5 को लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स b। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे भी अगर LHS में tan इनवर्स जैसा कुछ बन जाए सिर्फ tan इनवर्स का तो मैं कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं x की। तो हमको पता है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab बराबर में tan इनवर्स x। अगर बोथ साइड कंपेयर करें तो कंपेयरिंग बोथ साइड हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab। तो ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसकी x की वैल्यू आई हमारे पास a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 बराबर पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए तो यहाँ पे सीधी प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की। अब यहाँ पे a की जगह x माइनस 1 और ये है और b की जगह ये पूरा है, सीधा हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। सॉल्यूशन tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab। a की जगह हमारे पास ये पूरा है तो tan इनवर्स a की जगह मैं लिख दूंगा x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस b की जगह मैं लिख दूंगा x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2। अब 1 माइनस a इंटू बी मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 2। चलो अब दोनों साइड ऊपर नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 2 ये x प्लस 2 चलो x माइनस 2 और x प्लस 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2। सेम नीचे भी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस 1 और x प्लस 1। चलिए अब ये सेम चीज है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स। अब ऊपर जो है हम उसको सॉल्व कर लेंगे अलग और ये नीचे है जो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 और अपन में क्या आ जाएगा हमारे पास ये a माइनस बी और a प्लस बी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब बीच में माइनस है यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी a प्लस बी और a माइनस बी तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देना इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है पाई बाय 4। तो tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो वो किसके फॉर्म में आ जाएगा tan के फॉर्म में। तो tan उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 2 और अपन में चलेगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस बराबर में 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 होता है हमारे पास 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 2
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर है 1 और अपन में क्या चल रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा -4 और प्लस 1 हो जाएगा -3 -3 उधर चला जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 बराबर -3 इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर -2 और -2 हो जाएगा -4 ये -3 बराबर 0। चलिए वो इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 तो 2x स्क्वायर -4 प्लस 4 -1 बराबर 0 2x स्क्वायर हो गया 1 तो 2x स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/2 तो x बराबर हो गया हमारे पास प्लस माइनस 1/√2 तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। चलिए तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x। रेंज दे रखी है आपको x की 0 से π/2 में। चलिए क्वेश्चन है सॉल्यूशन है हमारा 2 tan इनवर्स sin x बराबर tan इनवर्स 2 sec x। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स है और यहाँ पे क्या है सिर्फ tan इनवर्स तो मैं tan इनवर्स को भी 2 tan इनवर्स को भी tan के फॉर्म में बदल सकता हूँ। ये रहा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एक 2 tan इनवर्स x बराबर होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। उससे क्या फायदा होगा कि हमारा ये 2 tan इनवर्स किस में बदल जाएगा tan इनवर्स में और इधर भी हमारे पास क्या है tan इनवर्स तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स अब x की जगह यहाँ पे sin x है तो हो जाएगा 2 sin x अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर x और इक्वल्स टू में क्या tan इनवर्स 2 sec x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो कंपेयर करने पे यहाँ पे 2 sin x अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू में 2 sec x 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है हमारे पास cos स्क्वायर x तो 2 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x बराबर 2 sec x। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो sin x बराबर हो जाएगा हमारे पास sec x इंटू में cos स्क्वायर x। sec x को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x। एक cos x से cos x कट जाएगा तो sin x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास cos x। अगर मैं इस cos x को नीचे ले आऊँ तो sin x अपॉन में cos x इक्वल्स टू में क्या बचेगा 1 sin अपॉन cos क्या होता है हमारे पास tan x बराबर 1। अब जब x उधर जाएगा हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर tan इनवर्स 1। अब हमें पता है कि tan के टेबल में 1 कहाँ पे होता है π/4 पे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास π/4 जो गिवन रेंज के अंदर आता है तो हमारा आंसर क्या आ गया x बराबर π/4। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x बराबर π/3। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि हम सीधा सीधा sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे पर इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले sin इनवर्स को cos इनवर्स के फॉर्म में बदलिए। क्यों वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में अच्छे से बता दूंगा कि क्यों हमने sin इनवर्स को cos इनवर्स के फॉर्म में बदला। आंसर उससे भी आएगा डायरेक्ट आप जब निकालेंगे sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b पर हमने cos इनवर्स में क्यों बदला देखिए sin इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो इस sin इनवर्स x को मैंने ऐसा लिख दिया प्लस इस sin इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस cos इनवर्स 2x बराबर में क्या चल रहा है π/3। चलिए इसको और सोल्व कर देते तो π/2 प्लस π/2 हो जाएगा हमारे पास पाई तो ये क्या बचेगा हमारे पास माइनस का cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स 2x बराबर में ये पाई हो गया तो उधर चला जाएगा तो π/3 माइनस पाई। इसको सोल्व कर लेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर बचेगा cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 3 पाई a/पाई तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई/3 तो माइनस का 2 पाई/3 और इधर क्या चल रहा है माइनस का cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x बराबर में 2 पाई/3। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b का
तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो हमने फर्स्ट स्लाइड में सारे फॉर्मूलेस लिख रखे हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy। तो यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास cos इनवर्स xy माइनस, जहां यहाँ अगर प्लस है तो वहां माइनस का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ पे x की जगह क्या है, x है, और y की जगह क्या है 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x की जगह x और y की जगह 2x माइनस अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y की जगह क्या है 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा 2 पाई बाई 3। अब इस cos को उधर भेज सकते हैं तो वो हो जाएगा cos इनवर्स जब उधर जाएगा तो cos में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर में cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 कितना होता है हमारे पास, ये इसको हम लिख सकते हैं मतलब cos 120, cos 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 मतलब 1 माइनस 4x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं sin 30, 90 प्लस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, और sin 30 होता है हमारे पास 1/2 और आगे माइनस लगा हुआ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर में माइनस का 1/2। अब इस 2x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर माइनस कॉमन ले लेंगे हम, या पहले उसको भेज देते हैं, तो माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर में माइनस 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अगर मैं दोनों से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब मैंने cos इनवर्स इसलिए लिया था क्योंकि cos इनवर्स में जो रूट वाली चीजें है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होती है, पर साइन इनवर्स में एक रूट इधर होता है और रूट प्लस के बाद होता है, तो वहां पे जब मैं यहाँ पे रूट हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड करूंगा तो ये इजीली टोटल पूरा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, पर वहां पे क्या होगा पहले प्लस वाले फॉर्म में फिर प्लस वाले फॉर्म में, तो हमको बहुत बड़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा जो हमारी कैलकुलेशंस को हार्ड कर देगा, इसलिए मैंने साइन इनवर्स को पहले ही किसमें बदल दिया कोस इनवर्स में। अब यहाँ पे रूट वाली चीजें मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डायरेक्ट में क्या कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/2 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे भी 4x की पावर है, ये भी कट गया आपस में, 2 से 2 कट गया तो ये बचा 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5x स्क्वायर बराबर में 1/4 प्लस 2x स्क्वायर। चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये माइनस का 5x स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, तो 1/4 और ये -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4/4, एलसीएम हमारे पास आ गया 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3/4, तो माइनस माइनस प्लस, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4, और इस 7 को जब हम मल्टीप्लाई में यहाँ पे है तो x स्क्वायर बराबर 3/7 इंटू 4, और 7 इंटू 4 होता है हमारे पास 28, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 3/28, तो यहाँ से हटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3/28 का होल रूट। 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 4 और 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2, तो हमारी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 3/7 और ये आ गया बाहर 2, और यही आंसर है हमारे x का प्लस 1/2 रूट 3/2, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 4x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे
प्लस वाली, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 1/2 रूट 3/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x tan इनवर्स 1/a-1 इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको LHS में एक छोटा पार्ट दिख रहा होगा और RHS में एक बड़ा पार्ट दिख रहा होगा, पर ये एक छोटा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप दोनों छोटे वाले पार्ट को एक साथ ले लीजिए ताकि आपका जो ये बड़ा वाला पार्ट है वो इजीली आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये ऑलरेडी बड़ा है, उसमें आप इसको और प्लस कर देंगे, जब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाएंगे तो आपका ये आंसर आ तो जाएगा, पर कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाएगी। तो इजी वे क्या है, हम दोनों छोटे को एक साथ ले देंगे और हम बड़ा वाला प्रूव कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रीराइट करेंगे, रीराइट द क्वेश्चन। इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/a-1 और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x बराबर में क्या चल रहा है, tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर देंगे और वो प्रूव कर देंगे। ये हो गया हमारे पास LHS और ये हो गया हमारे पास RHS। तो LHS लेते हैं हम, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना है, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ab। चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। अब फॉर्मूला रखने पर a की जगह हमारे पास है 1/a-1 और b की जगह हमारे पास 1 प्लस x, तो फॉर्मूले में रखेंगे tan इनवर्स। a की जगह हमने क्या रख दिया, b की जगह रख दिया हमने 1/x बराबर, तो ये 1/x और हम 1 प्लस 1/a-1 और ये आ जाएगा 1/x। चलिए अब हमको सीधा इसको सॉल्व करना है, तो tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a-1 इंटू में x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस a-1 अपॉन में यहाँ पे आपके पास a-1 इंटू में x, तो ये हो जाएगा आपके पास a-1 x प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास tan इनवर्स x माइनस a प्लस 1 अपॉन में, इसको भी सॉल्व कर देंगे हम, तो ax माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास, tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियस बात है अब यहाँ से tan इनवर्स कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा x माइनस a प्लस 1 अपॉन में ax माइनस x प्लस 1 बराबर में 1/a² माइनस x प्लस 1। चलिए अब सीधा हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस a प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास a² माइनस x प्लस 1 से बराबर में ax माइनस x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा हमारे पास x a² माइनस का a² प्लस का x माइनस का a³ माइनस माइनस ये ax प्लस का और माइनस का a फिर प्लस का a² माइनस का x प्लस का 1 बराबर में आ जाएगा ax माइनस x प्लस 1। तो ax चलिए तो ax से x कट जाएगा हमारे पास, माइनस x से माइनस x कट जाएगा और प्लस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x a² माइनस x² प्लस x माइनस a³ माइनस a प्लस a² बराबर में 0। अब इसी को हमको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले अगर मैं सारी टर्म्स एक साथ ले लूँ, यहाँ पे एक क्यूब लिया हूँ यहाँ पे आगे और माइनस a प्लस a² लिया हूँ, फिर बचेगा क्या हमारे पास, सबसे पहले a³ वाला टर्म,
फिर प्लस एक्स ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म, फिर माइनस का ए, फिर बचा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर बचा हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में 0। चलिए इसको सोल्व करेंगे हम, तो अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स। ठीक है, बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी आपका पास बच रहा है ए स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूँ या फिर प्लस एक्स ही कॉमन ले लूँ तो ये आपके पास बचेगा माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर में 0। चलिए और आपका माइनस एक्स यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहां से जैसे ही हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए, और ये एक्स और ये मिलके हम एक नया फैक्टर बना देंगे और हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए यहाँ पे एक्स माइनस है, यहाँ पे एक्स माइनस है, पर यहाँ पे क्या है ए माइनस एक्स, तो हमको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए और अपन में ए प्लस एक्स बराबर 0। अब पूरे में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स माइनस ए, अंदर बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस का ए माइनस का एक्स बराबर में 0। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, या तो एक्स माइनस ए बराबर 0 होगा या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए ये पूरा बराबर 0 होगा। अगर एक्स माइनस ए बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास ए, अगर ये पूरी इक्वेशन होगी तो ए स्क्वायर प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा माइनस का 2a। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से x माइनस ए को मनाया तो हमारे पास सिर्फ बचा ए स्क्वायर, तो यहाँ से x माइनस आ चुका है तो 1 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का है और ये। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का ए और माइनस का x बराबर 0, x की वैल्यू चाहिए तो माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 1 और ये उधर चला जाएगा प्लस का ए, माइनस को भी उधर भेज दो तो x बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, x बराबर ए और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये था क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, प्रूव करना है हमको सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स बराबर 15। चलिए अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि बाहर अगर सेक स्क्वायर है तो अंदर कुछ ऐसा करूं कि मेरा फॉर्मेशन ऐसा बैठ जाए कि सेक स्क्वायर और tan इनवर्स का कोई एक फॉर्मूला यूज हो जाए और मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं। तो अगर मैं मान लीजिए इसको मैं कुछ मान लेता हूं कि tan इनवर्स 2 बराबर, अगर मैं थीटा मान लूं तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। चलिए तो अगर मैं इसको थीटा लिखता हूं, उसको भी कुछ मान लेता हूं, अगर मैं कोट इनवर्स 3 को मैं अगर 5 मान लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट 5 बराबर 3। तो ये फॉर्मेट कुछ ऐसा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 5। चलिए इसको बराबर प्रूव करना है हमारे पास 15 के बाद। पर अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू पता है और कोट थीटा की वैल्यू पता है तो मुझे पता है कि सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर। यही फॉर्मेशन हमको बनाने की इच्छा थी, क्योंकि मुझे पता है कि सेक स्क्वायर और tan थीटा का कोई ना कोई रिलेशन होता है, वहां पे प्रॉपर्टी लिख रखी है हमने। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 5 बराबर 15 प्रूव करना है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा मुझे निकालना है और मेरे पास tan थीटा की वैल्यू पता है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा हमारे पास क्या है 2, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास 5। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हम हमारे पास कोसेक स्क्वायर 5 की वैल्यू निकालनी है। तो कोट 5 हमें पता है 3, तो हमें को एक रिलेशन और पता है कि कोसेक स्क्वायर 5 बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर 5। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 9 जो हो गया हमारे पास 10। अब कोसेक स्क्वायर की भी आ गई और सेक स्क्वायर की भी आ गई, तो ये हो जाएगी हमारे दोनों को इस इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर
ऑन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास आ जाएगी 5 + 10 = 15 और ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव करना हमें 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 + 1 - x स्क्वायर 2 + रूट में 1 + x स्क्वायर। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेरी इच्छा क्या है कि इधर भी मैं क्या बनाऊं, tan इनवर्स बनाऊं। अब सब्स्टिट्यूट करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इक्वल्स टू में जो भी लिखा है तो मैक्सिमम केसेस में जो भी इक्वल में लिखा है उसको आप थीटा मान लीजिए और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, tan इनवर्स x को आप क्या मान सकते हैं, तो यहां से आप x को क्या पुट करेंगे, तो आपको tan इनवर्स x को क्या मान लेना है, थीटा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, tan थीटा। मैक्सिमम केसेस में आपके जो LHS में या RHS में जो भी लिखा होगा शॉर्ट टर्म, उसमें से आप उसी को थीटा मान लीजिए और वहां से x की वैल्यू निकाल के उसमें रख दीजिए। मैक्सिमम टाइम में आपका आंसर उसी से आ जाएगा। चलिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, tan थीटा। तो हम जब tan थीटा यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 + x की जगह लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर थीटा और अपन में आ जाएगा आपके पास 2 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलिए, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। चलिए, कौन, अब 1 + tan स्क्वायर थीटा है, क्वेश्चन में कुछ एरर है। यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x के बराबर में cos इनवर्स 1 + रूट में 1 माइनस की जगह 1 + x स्क्वायर है और इस पूरे की पावर कितनी है हमारी, 1/2। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स 1 + tan स्क्वायर और अपन में है 2 1 + tan स्क्वायर। तो हमको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 1 + sec स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 रूट sec स्क्वायर थीटा। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 1 प्लस, अब रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + sec थीटा और अपन में आ जाएगा आपके पास 2 sec थीटा। अब बाहर cos इनवर्स है तो मेरी इच्छा है कि अंदर भी क्या बनाऊं मैं, cos के फॉर्म में ही कुछ लाऊं ताकि cos इनवर्स से cos कट जाए। चलिए, तो हम क्या करेंगे, sec को मैं क्या लिख सकता हूं 1/cos और यहां पे भी क्या लिख सकता हूं 1/cos। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा + 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन में cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स 1 + cos थीटा अपॉन में 2। चलिए, अब यहाँ पे आपकी एक हाफ एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। हाफ एंगल की प्रॉपर्टी है आपकी cos थीटा + 1 होता है हमारे पास, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखी थी, फर्स्ट स्लाइड में देखी थी, तो ये होता है आपके पास 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए, इसको सबसे पहले प्रूव कर देते हैं, आई कैसे। हमें पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए, तो यहां से अगर मैं sin स्क्वायर की बात करूं तो sin स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये माइनस का 1। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1 + cos थीटा की, तो इस +1 को इधर ले जाऊंगा तो 1 + cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपन में क्या चल रहा है 2 से 2 हमारा कट जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूरे के ऊपर क्या है, रूट, तो cos इनवर्स यहाँ पे पूरे पे रूट है और अंदर क्या है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। अब cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बाई 2। और हमने tan इनवर्स x बराबर थीटा माना तो थीटा को वापस हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x और ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। Hence, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी थी, यहाँ प्लस की जगह माइनस था और वो पूरा होल्ड था। चलिए,
नेक्स्ट है आपके पास प्रूव डेट tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर 1/2 sin इनवर्स 4/5। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे। उससे क्या फायदा होगा कि हमारा ये पूरा एक tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा और फिर हमको पता है कि tan इनवर्स का फॉर्मूला हम sin इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाएंगे। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। तो यहाँ से tan इनवर्स एक है हमारे पास 2/9 प्लस बी है हमारे पास 1/4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/9 इंटू में 1/4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम tan इनवर्स, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 36, 4 इंटू 2 8 प्लस 9। चलिए अपन में आ जाएगा आपके पास 36 माइनस 2 डिवाइड बाय 36। 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स 17 अपॉन 34। 17 से 34 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/2। चलिए अब मेरे को पता है कि इक्वल्स टू में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या करूं, तो tan इनवर्स का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला होता नहीं साइन इनवर्स के फॉर्म में, पर 2 tan इनवर्स x का होता है। पर यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो 2 लाया जा सकता है। कैसे? अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और वापस हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसको भी लिख सकता हूँ 2/2 tan इनवर्स 1/2। तो इस 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1/2 तो बाहर है, साइन इनवर्स 2 x की जगह क्या है 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1/4। चलिए तो 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 और चल ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 4/5। तो ये हो गया हमारा हैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए cos 3 थीटा का, जो होता है हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप सीधा यहां से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? लेट cos थीटा बराबर x, हम मान लेते हैं कि cos थीटा बराबर क्या है x, तो यहां से क्या आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर 4x क्यूब माइनस 3x। अब जब मैं इस cos को उधर भेजूंगा तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। अब थीटा को मैं वापस रिप्लेस कर दूंगा, अगर cos थीटा बराबर x है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और ये हमने प्रूव कर दिया कि 3 cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव tan इनवर्स दिस बराबर ये। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बाहर तो देख रहा है tan इनवर्स, अंदर दे रखा है cos x अपॉन में 1 प्लस sin x। तो इस केस में आपको मेजोरिटी अंदर भी क्या बनाना चाहिए tan, ताकि tan से tan कट जाए। पर यहाँ पे tan बनेगा कैसे? अब ये सब जब भी इस टाइप के फॉर्मेट में हो तो हमेशा आप इसको किसमें बदलेंगे, हाफ एंगल में। किसमें बदलेंगे? हाफ एंगल में। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, तो cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, हाफ एंगल के फॉर्म। फर्स्ट स्लाइड में लिख रखे हैं हमने सारे फॉर्मूले। यहाँ पे cos a को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, और sin a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a। चलिए तो यहां से cos x को हम लिख दिया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। पर यहाँ पे हर चीज हाफ एंगल में है तो इस 1 को भी मैं हाफ एंगल में ही लिखूंगा। तो मैं इसको लिखूंगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। चलिए अब प्लस sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin है x/2 और cos x/2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पे a क्या है sin x/2 और b क्या है cos x/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपन में क्या चल रहा है sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर।
चलिए अब यहाँ पे भी ऊपर एक फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी को स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, और अपन में क्या चल रहा है cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, और अपन में है हमारे पास साइन x बाई टू प्लस cos x बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये वन टर्म है और ये डबल है, स्क्वायर है, तो एक टर्म से एक टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स, और ये ऊपर बचेगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, और अपॉन में आ रहे हमारे पास cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। पर अभी भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, मुझे अंदर क्या बनाना था 10, पर अभी भी 10 बना नहीं है, पर बन सकता है अगर मैं cos को कॉमन निकाल दूं, cos को क्या निकाल दूं कॉमन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा अंदर cos x बाई टू ऊपर से भी कॉमन ले लिया और cos x बाई टू नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन x बाई टू अपॉन में cos x बाई टू, यहाँ बन जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन x बाई टू अपॉन में cos x बाई टू। चलिए तो ये cos से cos कट गया, तो ये बचा tan इनवर्स 1 माइनस ये कितना हो जाएगा tan x बाई टू, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई टू। पर अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, tan के फॉर्म में तो आ गया पर सिर्फ tan थोड़ी ना आया, 1 माइनस tan x बाई टू और 1 प्लस tan। अब इस टाइप में आपको कुछ एक फॉर्मेशन ऐसा बनाना है कि यहाँ पे tan a प्लस बी के टाइप का फॉर्मूला बन जाए। अगर मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखूं, tan a प्लस tan b का, tan a प्लस b का, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो देखिए अगर आप इसको कंपेयर करें तो मिलता जुलता, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे माइनस है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर देते tan a माइनस b का, तो यहाँ जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है वहां भी माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे tan x बाई टू है, यहाँ पे भी tan x फॉर्म है, बस जिन जिन की कमी है उन कमियों को हम पूरा कर देते हैं। पर यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, तो हमको पता है कि 1 हम 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू। अब फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ तो 1 है, तो इस 1 को छेड़छाड़ हमको नहीं करनी, तो 1 की जगह 1। अब यहाँ पे भी कुछ एक tan का टर्म है, तो यहाँ पे अगर गौर से देखिए तो tan x बाई टू के मल्टीप्लाई में 1 है, किसी के साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो इस 1 को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, तो वापस यहाँ क्या लिख सकता हूँ tan x बाई टू। तो आप अगर इस फॉर्मूले को अब कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे tan a है और यहाँ पे क्या tan पाई बाई 4, यहाँ पे tan b है और यहाँ पे क्या tan x बाई टू, और बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी क्या है माइनस, यहाँ पे 1 है वहां पे भी 1 है, यहाँ पे प्लस है, tan a की जगह अगेन पाई बाई 4 है और tan b की जगह अगेन tan पाई बाई 4, तो इस पूरे फॉर्मेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ tan a माइनस b, तो इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स बाहर चल रहा है, तो अंदर लिख दिया tan a माइनस b, a की जगह क्या है पाई बाई 4 और b की जगह क्या है आपका x बाई 2। क्या अब tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो हमारे पास सीधा आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, और यही हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव tan इनवर्स 1 बाई 2 tan 2a प्लस tan इनवर्स 4a प्लस tan इनवर्स 4 स्क्वायर a बराबर 0, ये हमें प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले हम सबको सिंगल फॉर्म में बदलेंगे। अगर ये tan 2a लिखा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan 2a का, tan 2a बराबर होता है हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर tan 2a, चलिए tan स्क्वायर है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे हम tan इनवर्स 1 बाई 2 चल ही रहा है हमारे पास, tan 2a को मैं क्या लिख रहा हूँ 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स है, सबको tan में ही बदलने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाहर भी क्या है हमारा tan इनवर्स, तो कोट को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan है प्लस tan इनवर्स, और कोट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास tan इनवर्स tan a अपॉन में 1 माइनस tan 2a प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन tan a प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन tan स्क्वायर a। चलिए चलिए अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेट जैसा दिख रहा है, बड़ी बड़ी इक्वेशन दिख रही है, तो मैं मान लेता हूँ लेट tan a बराबर x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x, अब जहां जहां tan दिख रहा है वहां क्या लगा दूंगा मैं x। चलिए तो tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस यहाँ tan स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर
प्लस टेन इनवर्स 1/x प्लस टेन इनवर्स 1/x²। अब मेरी इच्छा क्या है, यहाँ पे टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b बन रहा है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करूंगा तो 10 के फॉर्म में एक आंसर आएगा, वापस टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b लगा दूंगा, क्योंकि मुझे ये पूरा ओवरऑल क्या प्रूव करना है, 0 के बराबर। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b लगाते हैं। तो टेन इनवर्स a की जगह क्या है x, 1 - x² प्लस b की जगह 1/x अपॉन में 1 - x अपॉन 1 - x² इंटू में 1/x। चलिए, और प्लस में क्या चल रहा है, टेन इनवर्स 1/x²। चलो और फर्दर सॉल्व करें हम इसको, तो टेन इनवर्स एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1 - x² इंटू में x, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x² प्लस 1 - x² अपॉन में भी सेम चीज आ जाएगी x इंटू 1 - x² और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 - x² इंटू में x और माइनस में x। चलिए इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा और ऊपर इस x² से x² कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, टेन इनवर्स 1 अपॉन, यहाँ पे सॉल्व करें अगर हम, तो x माइनस x³ और माइनस का x से x कट जाएगा, तो ये बचेगा टेन इनवर्स 1 अपॉन माइनस का x³। चलिए, और साथ में क्या बच रहा है हमारे पास, प्लस का टेन इनवर्स 1/x²। अब यहाँ पे अगेन हम क्या लगा देंगे, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। यहाँ पे बराबर चल रहा है, चलिए 1 माइनस ए बी, एक्स एक्स काट भी दे तो 1 - x², तो x² ही बचता, वो x का जाता, x नहीं जाता। चलो अब इसको सोल्व करेंगे, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b के फॉर्मूले से। यहाँ पे वापस लगाया टेन इनवर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/x³ प्लस 1/x² अपॉन में 1 माइनस 1/x³ और 1x²। चलो तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर x और 3। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं कि टेन इनवर्स माइनस का 1/x³ प्लस 1 प्लस x²। पर अगर यहाँ पे जीरो प्रूव करना है तो जीरो तभी आएगा तब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। और ये एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा प्रूव टेन इनवर्स 1/10 टेन इनवर्स cot क्यूब a है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे ये 10 क्यूब a हो जाएगा, तो ये 10 क्यूब आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सिंप्लीफाई, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ चुका था, टेन इनवर्स माइनस का 1/x³ और हमारे पास प्लस में क्या है, टेन इनवर्स 1/x³। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस क्या होता है, हमारा माइनस बाहर आ जाता है, तो टेन इनवर्स 1/x³ और प्लस का कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/x⁻3। अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो कितना आ जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर π/4। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लगा दे टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ab। a कितना है हमारे पास 2x, तो टेन इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर में कितना है, π/4। टेन इनवर्स जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 10 π/4। 2x प्लस 6 हो जाएगा 5x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और x इंटू x x²। 10 π/4 होता है हमारे पास 1, तो 5x अपॉन में 1 माइनस 6x। तो यहाँ से अगर 1 माइनस 6x² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस 6x² बराबर है 5x। अब यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है
तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं माइनस कॉमन करके लिख दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² माइनस 1 बराबर में 5x, माइनस को इधर भेज दिया तो 6x² माइनस 1 बराबर में माइनस का 5x, 5x इधर लिया है तो 6x² प्लस का 5x और माइनस का 1 बराबर 0। अब इसको अगर सोल्व करें तो इसका फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 0 बराबर 0। 6 यहाँ से कॉमन, 6x अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ से एक फैक्टर बन जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 पूरे से कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, x बराबर माइनस 1 और 6x माइनस 1 बराबर 0। तो 6x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से x की तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास, ओके 1/6 और x बराबर -1। अब दोनों पे हमको चेक करना है कि ये कौन सा आंसर वैलिड है, कौन सी अगर इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। सबसे पहले मैं 1/6 वाली ले लेता हूँ तो tan इनवर्स 2 इंटू x की जगह 1/6 प्लस tan इनवर्स 3 इंटू 1/6। चलिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1/3 प्लस tan इनवर्स और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। अगर यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस b लगाएंगे तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। अगर ये π/4 है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 1। अगर यहाँ पे आंसर 1 आ जाता है तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। इसको सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 2 प्लस 3 अपॉन में एलसीएम आ गया 6 माइनस 1 6 से 6 गया tan इनवर्स 3 प्लस 2 हो गया 5 6 माइनस b क्या हो गया 5 5 से 5 कट गया तो tan इनवर्स आ गया 1। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारी x बराबर 1/6 पे तो आंसर कितना आ रहा है π/4। अब x बराबर -1 पे भी चेक कर लेते हैं। ऑन चेकिंग x बराबर -1, x बराबर -1 अगर रखूँ तो वहाँ हो जाएगा tan इनवर्स -2x प्लस tan इनवर्स -3x। अब हमको पता है कि tan इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं तो tan इनवर्स 2x माइनस का tan इनवर्स 3x। x की जगह तो हम रख चुके हैं ना -1 तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। अब पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो माइनस बार है, इसके अंदर का b लगा देंगे tan इनवर्स a प्लस b तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन में a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab। तो अगेन ये हो गया tan इनवर्स 2 प्लस 3 हो गया आपके पास 5 और ये हो गया आपके पास 1 माइनस 6 जो कि होता है आपके पास माइनस का 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 5 ये कट कटा के हो जाएगा आपके पास -1 तो tan इनवर्स -1। अब tan की प्रॉपर्टी है कि माइनस जब होता है वो बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ माइनस जब इसका बाहर आया तो tan इनवर्स 1 माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएंगे तो अगेन आपके पास आंसर कितना आ जाएगा π/4। तो ये दोनों ही वैल्यू x के लिए वैलिड है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमने इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 कुछ क्वेश्चंस लिखने में यहाँ गलती हो गई थी, बाकी इसके पूरे सॉल्यूशंस 20 के 20 क्वेश्चन के मैंने आपको यहाँ करा दिए। इसकी पीडीएफ नोट्स आपको एक टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको इसके कंसेप्ट सारे समझने हैं तो इसी चैनल पे एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.3 2.2 के सॉल्यूशंस कंसेप्ट के साथ मैंने ही पूरे लेक्चर वाइज लिए हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।